जैसे ही अलियार और दाऊद असलम के घर पहुंचते हैं, असलम दाऊद को देखकर भड़क उठता है और कहता है, मूसा ज्वेरी, तू मेरे घर क्या करने आया है? दाऊद शांत लहजे में जवाब देता है, असलम, मैं अपने बेटे अलियार के लिए तुम्हारी बेटी पिया का हाथ मांगने आया हूँ। यह सुनते ही असलम गुस्से से लाल हो जाता है और दोनों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद असलम बेचैन होकर पिया से कहता है, बेटी, अपना सामान पैक कर लो, हमें ये घर छोड़ना होगा। उसी वक्त सनवल वहाँ पहुँचता है और कहता है, असलम साहब, क्या आपको पता है कि आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अलियार का अब्बू दाऊद है। यह सुनते ही पिया का चेहरा गुस्से से तप उठता है। वह कहती है, अब मुझे अलियार से नफ़रत होगी। असलम गहरी सांस लेकर कहता है, पिया, मुझे दाऊद बहुत अच्छी तरह से पता है। वो कभी बहुत बड़ा ज्वेरी था और तुम्हारी असली माँ की मौत भी उसी की वजह से हुई थी। पिया हैरान होकर कहती है, मतलब ज़किया मेरी असली माँ नहीं है? असलम दुखी होकर कहता है, हाँ बेटी, तुम्हारी माँ की मौत दाऊद की वजह से हुई थी। ये सुनते ही पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सनवल कहता है, दाऊद अब पिया को अगवा करवाने की कोशिश करेगा, उसकी जान खतरे में है। असलम तुरंत जवाब देता है, इसीलिए सनवल, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी पिया से हो जाए। सनवल पिया की ओर देखता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? पिया मुस्कुराकर कहती है, सनवल, टिप्पू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मैं भी अब तैयार हूँ। यह सुनकर सनवल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। असलम कहता है, सनवल, मैं तुम्हारी शादी अपने हाथों से करवाऊंगा, बस पहले ज़मीन का मसला सुलझा लूँ। जब यह बात अलियार तक पहुँचती है, वह गुस्से में पिया के घर के बाहर आता है और ज़ोर से पुकारता है, पिया। उसकी आवाज़ सुनकर सनवल बाहर आता है और कहता है, पिया की शादी मुझसे होने वाली है। यह सुनकर अलियार की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी पिया भी बाहर आती है। अलियार रोते हुए कहता है, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब सनवल से शादी क्यों? पिया जवाब देती है, तुम्हारे अब्बू ने हमारी ज़मीन छीन ली और मेरी माँ की मौत का कारण भी वही है। अब मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। अलियार ये सुनकर टूट जाता है और घर जाकर अपने पिता से पूछता है, अब्बू, आपका असली बिजनेस क्या है? दाऊद मुस्कुराकर कहता है, बेटा, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अलियार कहता है, नहीं अब्बू, आप लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दाऊद का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने आदमियों को फ़ोन करता है, असलम को जेल में डाल दो और सनवल को ख़त्म कर दो। सनवल असलम और पिया को लेकर सस्सी के पति जो डिप्टी कमिश्नर हैं के पास पहुंचता है और दाऊद के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाता है। डिप्टी कमिश्नर कहता है, सनवल, तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, मैं असलम साहब की ज़मीन ज़रूर वापस दिलवाऊंगा। लेकिन जब तीनों कार से घर लौट रहे होते हैं, पुलिस उन्हें रोकती है और असलम को गिरफ्तार कर लेती है। पिया रोने लगती है। सनवल कहता है, चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त वकील है, हम उससे मदद लेंगे। दोनों वकील से मिलने निकलते हैं। तभी रास्ते में दाऊद के गुंडे उनकी गाड़ी के सामने आ जाते हैं और गोली चला देते हैं। गोली सनवल के हाथ में लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। पिया तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और उसे अस्पताल ले जाती है। संयोग से उसी अस्पताल में सस्सी अपने पति के साथ चेकअप के लिए आई होती है। वो सनवल को घायल देखकर तुरंत पिया के पास आती है। पिया रोते हुए बताती है, दाऊद ने मेरे अब्बू को जेल भिजवा दिया और सनवल को गोली मरवा दी। डिप्टी कमिश्नर गुस्से में तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करता है, असलम को तुरंत रिहा करो और दाऊद को गिरफ्तार करो। डॉक्टर सनवल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कुछ देर बाद असलम भी अस्पताल पहुंचता है। पिया अपने अब्बू को देखकर खुश हो जाती है। असलम कहता है, सनवल ने तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली खाई है बेटी, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तभी पुलिस का कॉल आता है, दाऊद गिरफ्तार हो गया है और असलम साहब की ज़मीन भी वापस मिल गई है। डॉक्टर कमरे से बाहर आता है और कहता है, सनवल को होश आ गया है। पिया और असलम कमरे में जाते हैं। वो बताते हैं कि सस्सी और डिप्टी कमिश्नर की मदद से दाऊद को जेल हो गई है। सनवल मुस्कुराकर कहता है, अब सब ठीक है। कुछ दिनों बाद असलम अपनी बेटी पिया की शादी सनवल से करवाता है। दोनों के चेहरे पर खुशी झलकती है, जैसे सारी मुश्किलें पीछे छूट गई हों। और अगर आप सनवल यार पिया की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए अगला एपिसोड आपको कैसा लगा।